नमस्कार दोस्तों। आज मैं अही रेजिमेंट पर बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है और ख़ास करके विगत कई वर्षों से कि अही रेजिमेंट का गठन किया जाए या नहीं किया जाए। तो मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अही रेजिमेंट का गठन किया जाना चाहिए। उसका कारण है कि अहीर का इतिहास बहुत पुराना रहा है और अहीर नाम क्यों पड़ा उस पर भी मैं अपना विचार दूंगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अहीर शब्द का जो कॉन्सेप्ट आया यह हिरावट से आया, जो आपका महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, कुछ अलवर का कुल क्षेत्र। तो जो अहिरावट का जो क्षेत्र है यही से अहीर आया। लोग मानते हैं कि जो कृष्ण भगवान पहले इसी क्षेत्र में आए या इसी क्षेत्र में रहे, उसके बाद वो गोकुल मथुरा वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। तो अहीर का मतलब होता है कि सांप का दमन करने वाला, जो सांप को मारता है। इसका कहानी ये है कि जब कृष्ण भगवान गोकुल में जब खेल रहे थे तो खेलते खेलते बॉल जो था इन्होंने वो जमुना नदी में फेंक दिया, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण था। जो कृष्ण जी को तो भगवान माना जाता है। कारण यह था कि कंस ने वहाँ पे जो कालिया नाग थी, कालिया नाग को वहाँ पे बताया था कि वहाँ गोकुल में कोई बच्चा जन्म लिया है, उसको मारना है। तो वो तभी मरेगा जब वो पूरे जमुना के पानी को विषैला कर दे। जब वो विषैला कर दिया तब दिन प्रतिदिन वहाँ के निवासी जानवर सब मरने लगे। तब कृष्ण भगवान ने जानबूझकर वहाँ पे वो बॉल फेंका। तो जब बच्चे जिद करने लगे कि कान्हा ने मेरा बॉल फेंक दिया, जमुना में फेंक दिया, और इन्होंने बहुत दूर फेंका था, तब ये बॉल निकालने के लिए जमुना नदी में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के दरमियान में ही वो अंततः कालिया नाग को मार करके ऊपर आ जाते हैं। तभी से ये अहीर का कॉन्सेप्ट आया कि अही माने सांप होता है, राम माने दमन करने वाला। तो अहीर का पूरा अर्थ हुआ सांप को दमन करने वाला या मारने वाला। इसी अहीर से यादवों का 16 ब्रांच निकला, जिसमें मान लिया जाए कि यादव भी कह सकते हैं, कनौजिया भी कह सकते हैं, जेना भी कह सकते हैं। आपका कर्नाटक में कुछ सिद्धरमैया जी का जो ब्रांच आता है, बंगाल में घोष आता है, कनौजिया होता है, दहियार होता है। इस तरह से 16 ब्रांच यादव के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो चाइना के साथ जो इतना विवाद चल रहा है, तो जब यादव अहीर जब सांप का दमन कर सकता है तो सांप खाने वाले का तो ऐसे ही चबा के फेंक देगा। तो इस कारण अहीर रेजिमेंट की गठन करना चाहिए। दूसरी चीज़, अब भारत का जो भी युद्ध हुआ 1962 के युद्ध में, जो रेजला का युद्ध हुआ था, उसमें भी अहीर और यादवों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। उसी कारण 62 के युद्ध के बाद जो आगे जो युद्ध हुआ, ये जो यादवों का खास करके जो यादव जो सेना में शामिल थे, जिस रेजिमेंट में भी थे, उन्होंने वापस चाइना के भूमि को लिया। ये 1967 तक चला। उसका आपको जो अभी इंडिया गेट के आसपास जो स्मारक बना, युद्ध स्मारक बना, वहाँ पे भी रेजला युद्ध का वर्णन किया गया। वो देखने की चीज़ है, ये इतिहास बताता है। उसको 1919 के कारगिल में भी देखिए कि यादवों का कितना बड़ा पराक्रम रहा कि अंततः उसको पाकिस्तान जो सेना जो घुसपैठ कर रहा था उसको भागना पड़ा। तो इस कारण ये सब चीज़ को देखते हुए इस रेजिमेंट का गठन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यादव जान हारते हैं, जुबान नहीं हारते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी जहाँ पे भी जाते हैं, सेना में हो चाहे जहाँ भी हो, तो अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। मैं 100% को तो नहीं कह सकता हूँ, 1-8% वैसे होंगे, लेकिन 99% को मैं गारंटी लेता हूँ कि यादव जान हारते हैं, जुबान नहीं हारते। यही कारण है कि देश में जो रक्षा के पंक्ति में जो भी जहाँ पे शामिल हैं, वो वहाँ पे अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों की रक्षा करते हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी में अगर कोई लोहा लेने वाली जाति है तो यही जाति है। कि आप किसी से भी देख लीजिए, ये लोहा लेते हैं और सही चीज़ के लिए लेते हैं, जिन्वन चीज़ के लिए लेते हैं, अपनी कुर्बानी भी देते हैं। इसका उदाहरण आपको माननीय लालू प्रसाद यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय शरद यादव, ये सबको देखिए। इन लोगों ने अपने को बिकाऊ नहीं बनाया, तभी ये देश की ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समाज बचा। उसमें कुछ दलित नेता भी हैं जिनका नाम है सर, जैसे काशीराम हो गए, बाबा साहब थे, ये सब भी थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही रेजिमेंट के गठन करने के लिए जो भी ओबीसी, एससी, एसटी और जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको
आगे आना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। और ख़ास करके अगर सरकार अगर नहीं मानती है तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाना चाहिए। चूँकि पहले भी कुछ दिन पहले गुरुग्राम से इसके लिए लगभग 2 बरस तक आंदोलन चला, शांतिपूर्वक चला, लेकिन वो गठन किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन मोदी जी से लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी इस रेजिमेंट का गठन करेंगे, अब तक नहीं किए हैं। जबकि ये भी एक सूचना है कि जो भी मोदी जी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, चाहे एसपी जी हैं, चाहे जितने लेयर पर इनके सिक्योरिटी स्टाफ उपलब्ध हैं, उसमें ज़्यादातर यादव ही हैं। ये अपने आप को कृष्ण भक्त भी कहते हैं। तो अगर अपने आप को कृष्ण भक्त साबित करना चाहते हैं तो इनको यही रेजिमेंट को गठन करना चाहिए। अगर यही रेजिमेंट का गठन करते हैं तो मुझे लगता है कि 95% तक यादव का वोट जो 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाला है मिल सकता है। तो इस कारण इसको गठन करना चाहिए। और इसके एक नहीं बहुत सी कहानियाँ हैं। आप जहाँ भी देखिए इस सिपाही का काम करता है यह जाति, चाहे भारत में किसी भी कोना में हो, सिपाही का काम ये होता है कि जब भी किसी पर विपत्ति आती है तो ये जाति खड़ा होता है। अगर मान लिया जाए कि अपर कास्ट से झगड़ा होने की बात हो या पंगा होने की बात हो, वहाँ पे ही खड़ी होती है। ओबीसी कम्युनिटी को जहाँ पे चाहे ईबीसी को सुरक्षा देने की बात हो, वहाँ पे जाति खड़ी होती है। एससी एसटी के लिए खड़ी होती है, माइनॉरिटी के लिए खड़ी होती है। इसी कारण इसकी बहुत ज़्यादा हत्याएँ भी हुई यूपी में, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कराया। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं। इस जाति का अपना कोई स्वार्थ नहीं ना था, चूँकि एक इंसानियत भी होती है कि जो आदमी अगर आपके लिए खड़ा रहे तो उसके लिए भी आप खड़ा रहे। क्योंकि माइनॉरिटी ने, खास करके मुस्लिम ने, एससी एसटी ने सपा को वोट दिया। सपा को वोट देने के कारण यादवों ने अपना मूल्य, अपना जान की बाजी लगा कर चुकाया कि लोगों को के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जब उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे, उसके बाद इनकाउंटर कर रहे थे, तो इस जाति के जो अच्छे अच्छे लीडर थे उन्होंने आवाज़ उठाया। उसका परिणाम यह हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने उनकी हत्याएं करवाई। ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। तो इस चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रेजिमेंट का गठन करना चाहिए। और यही नहीं, आप इसका इतिहास उठा के देखिए, चाहे महाभारत काल हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे आधुनिक काल हो, चाहे आज की काल हो, जो भी अगर आज के डेट में मिल रहा है ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी के, तो कहीं ना कहीं इनका यादव कास्ट का योगदान रहा है। चाहे वो गुरुग्रामा क्षेत्र में राव इंद्रजीत जी का हो, चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव का हो, चाहे आपका यूपी में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का हो, या फिर स्वर्गीय शरद यादव का हो, या इस तरह से जो भी लीडर आए, चाहे बीजेपी के नित्यानंद राय जी हैं, चाहे आपका भूपेंद्र यादव जी हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी पार्टी में रहते हुए भी इस कम्युनिटी को, खास करके ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी को हितों की रक्षा किया है। इसे नकारा नहीं जा सकता है। इस कारण इसकी गठन करना चाहिए और लगातार इसकी मांग होती रहनी चाहिए। अगर मोदी जी, अगर पता नहीं, मुझे क्या पता, इस बारे में तो नहीं बता सकता हूँ कि इसको गठन करने की कमिटमेंट किए थे कि नहीं किए थे। अगर किए थे तो इनको करना चाहिए, इनको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ की जब तक अब तक मान लिया जाए कि भारत में 28 रेजिमेंट का सेना में गठन कर दिया गया है, तो 29वां क्यों नहीं कर सकते। अगर लोग को लगता है कि इस पर जातीय हिंसा होगी या फिर और जाति की मांग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग मांग करेंगे। उसका कारण है कि कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि समाज में, देश में किस जाति की कंट्रीब्यूशन है, किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, उसको याद किया जाता है। जैसे मोदी जी ने आरएसएस के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया, या अमित शाह जी ने किया, तो आज उनको देखिए लोग जान भी रहा है और देश के सर्वोच्च पद पर काबिज है। क्योंकि गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगा हुआ, उसमें अमित शाह जी ने कई महीनों तक जेल में रहा। मोदी जी पर भी बहुत इंक्वायरी बैठी, उससे वो मुक्त हो गए। तो जो त्याग करेगा उसका नाम होगा। तो अगर मान लिया जाए कि आज अगर ये दोनों मिल करके मोदी जी, शाह जी अही रेजिमेंट की गठन कर देते हैं तो इनका ही नाम होगा, इनको फ़ायदा भी होगा। मुझे लग रहा है कि कुछ इन लोग करने वाले हैं और करेंगे भी, क्योंकि अपने आप को दोनों कृष्ण भक्त बताते हैं, धार्मिक आदमी भी हैं और हिंदुत्व की बात भी करते हैं। तो हो सकता है कि ये करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पे भी एक शेर है कि खून में उबाल
वो आज भी ख़ानदानी है। दुनिया हमारे शौक़ की नहीं, हमारे तेवर की दीवानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज कोई यादवों को अगर कोई याद करता है तो उसके खून की दीवानी है। और दूसरी चीज़ कि उनके जो है उनका शौक़ की दीवानी नहीं, तेवर की दीवानी है। जो अपना तेवर वो दिखाते हैं, जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, जो अपना जज्बा दिखाते हैं, जो अपना हिम्मत दिखाते हैं, उसके लोग दीवानी हैं। इसी भरोसा के कारण ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी आज आवाज़ भी उठाते हैं। इस जो आदमी वही है जो वास्तविकता को स्वीकार करे, इसे इनकार नहीं करना चाहिए। जो है सो है, इसको मानना भी चाहिए। इसी पर एक और शेर भी कहा गया है, सोने के जेवर और यादवों के तेवर लोगों को महंगा पड़ता है। जैसे सोना के आप जेवर लेने जाइए या कोई भी ऑर्नामेंट लेने चाहिए, वो बहुत महंगा होता है। उस तरह यादवों का तेवर भी बहुत महंगा पड़ता है। लोग बहुत अपर कास्ट ने लोगों ने दबाने का प्रयास किया है, चाहे यादव हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो। अगर काशीराम जी भी, अगर मायावती भी, या और जो इस तरह के जो लीडर आए दलित, एससी, एसटी या बिरसा मुंडा का इतिहास भी उठा दे, कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने में यादवों का ही तेवर था, उनको विश्वास था। यादवों ने भी शहादत दिया। इस कारण एक बार फिर मैं मोदी जी शाह जी से अनुरोध करता हूँ कि यही रेजिमेंट का गठन किया जाए। थैंक यू।